सूक्त 121वां देवता अग्नि आदि। हे बंधन की देवी नित्रति, हमारे शरीर के मार्गों को बांधने वाले फंदे की रस्सियों को हमसे छुड़ाती हुई हमें मुक्त करो। जो पाश उत्तम अधम और वरुण से संबंधित हैं, उन्हें हमसे अलग करो। बुरे स्वपन से उत्पन्न पाप के फंदों को भी हमसे अलग करो। इन फंदों से छूटकर हम पुण्य के फल के रूप में मिलने वाले लोकों को प्राप्त करें। हे पुरुष, तुम काठ के बंधन में, रस्सी में अथवा धरती के गड्ढे में राजा की आज्ञा से बांधे गए हो। यह ग्रहपत्य अग्नि तुम्हें उन बंधनों से छुड़ाकर वह लोक प्राप्त कराए जो उत्तम कर्म करने के फल के रूप में मिलता है। विचरत अर्थात मूल नक्षत्र में उदय या उत्पन्न होने वाली विचरत नाम की तारिकाएं इस बंधे हुए पुरुष को मरने से बचाएं तथा साथ ही बंधन से मुक्त करें। हे बंधन से संबंधित देवता, तुम अनेक प्रकार से आओ और इस स्थान पर बंधे हुए पुरुष को उसके बंधन से छुड़ाओ। हे पुरुष, जिस प्रकार माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकल आता है, उसी प्रकार तू बंधन से छूटकर स्वच्छंद रूप से सभी मार्गों पर चल। 122वां सूक्त देवता विश्वकर्मा। हे विश्वकर्मा, तुम ब्राह्मण से पहले उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे इस महत्व को जानता हुआ मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें हवि प्रदान करता हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें दिया हुआ यह हवि मुझे वृद्धा अवस्था तक दीर्घ जीवन प्रदान करे और मैं अपनी संतान के मध्य जीवन व्यतीत करूं। कुछ श्रेणी जन देह त्याग के पश्चात पुत्र पौत्र आदि द्वारा पितृ संबंधी ऋण चुकाने के कारण ऋण से छूट गए। पुत्र पौत्र आदि संतान से रहित लोग धनी को धन धान्य का ऋण चुकाकर उस स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जिसे ऋण चुकाने के इच्छुक प्राप्त करते हैं। हे पति पत्नी, परलोक में हित करने वाला कर्म आरंभ करो तथा इसके पश्चात संयुक्त हो जाओ। कर्म फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों में श्रद्धा रखते हुए तुम दोनों सेवा करो। अनशन आदि दीक्षा नियमों के द्वारा दिव्य देह पाने का पात्र बना हुआ मैं अपने द्वारा किए गए महान यज्ञ का विचार करके उसी में स्थित रहता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी अनुमति पाकर मैं वृद्धावस्था से भी अधिक आयु पाकर दुख रहित स्वर्ग लोक में पुत्र पौत्र आदि सहित हर्षित बनूं। शुद्ध पवित्र और यज्ञ के योग्य उन जलों को मैं ऋत्विज ब्राह्मणों के हाथ धोने के लिए अलग रखता हूँ। हे जलों, जिस अभिलाषा से मैं तुम्हें छिड़कता हूँ, मरुद गणों के सहित इंद्र मेरी वह अभिलाषा पूर्ण करें। सूक्त 123वां देवता विश्वेदेव। हे स्वर्ग में यजमान के साथ बैठने वाले देवों, मैं यह हवि भाग तुम्हें देता हूँ। यह विधि रूप भाग अग्नि तुम सबको प्राप्त कराते हैं। यह यजमान उस हवि रूपी विधि का अनुगमन करता हुआ आएगा। इस यजमान को तुम स्वर्गलोक में जानना। हे यजमान के साथ स्वर्ग में बैठने वाले देवों, उस स्वर्ग में इस यजमान को जानना। यह यजमान उस हवि रूपी विधि का अनुगमन करता हुआ आएगा। इस यजमान को तुम स्वर्गलोक में पहचान लेना। वसु रुद्र आदि जो देव हैं, वे हमारे पितृ हैं। जो पिता पितामह आदि हमारे पितृ हैं, वे ही देव हैं। उन सबका मैं जो हूँ सो हूँ। उन्हीं देवों और पितरों की संतान मैं पाक यज्ञ करता हूँ और दान देता हूँ। वही मैं यज्ञ करता हूँ। अनुष्ठान के फल के कारण मैं पुत्र पौत्र आदि से रहित ना बनूं। हे स्वामी सोम, तुम स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहो, हमारे अनुष्ठान भी स्वर्ग में स्थित रहें,
तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुमको मुझे इस अनुष्ठान का फल देना है। हे देव, इस प्रकार के तुम शोभन मन वाले बनो। सुक्त 124वां देवता दिव्य जल। धुलोक से अथवा विशाल मेघ रहित आकाश से जल की बूंद मेरे ऊपर गिरी। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इंद्रदेव के चिन्ह जल से संयुक्त बनूं। मैं वेद मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से पुण्यवान जनों द्वारा किए गए कर्म की सहायता से उत्तम फल प्राप्त करूं। वृक्ष से पानी की जो बूंदें मेरे ऊपर गिरी, वह उस वृक्ष का फल ही है। मेघ रहित आकाश से जो बूंद मेरे ऊपर गिरी, वह वायु भी है। वर्षा की वे बूंदें मेरे शरीर का स्पर्श करती हैं अथवा मेरे वस्त्रों को भिगोती हैं। वे बूंदें पाप देवता नित्रति का प्रक्षालन करने में समर्थ होने के कारण मेरे पापों को दूर करें। मेरे शरीर पर गिरी हुई वर्षा की बूंद सुगंधित तेल और उपटन मुझे पवित्र करने वाले ही हैं। पवित्रता के सभी कहे गए और ना कहे गए साधन मेरे ऊपर फैले हैं। पवित्रता के साधनों से ढके हुए मेरे शरीर को पाप देवता नित्रति एवं कोई शत्रु अतिक्रमण ना करे। सुक्त 125वां देवता वनस्पति। हे वृक्ष से बने हुए रस, तेरे अंग दृढ़ हो। तू हमारा सखा, शत्रुओं से हमें पार करने वाला और शोभन वीरों से युक्त है। तू गाय के चर्म से बनी हुई रस्सियों से बंधे होने के कारण दृढ़ हो। तुझ पर बैठा हुआ पुरुष शत्रुओं को जीतने वाला हो। हे रस, तेरा बल आकाश के पास से प्राप्त हुआ है। सार वाले वृक्षों से प्राप्त बल ही यह रथ है। जलों का बल एवं गाय के चर्म से बनी रस्सियों से ढका हुआ यह रथ इंद्र के वज्र के समान गति वाला हो। हे होता, इस प्रकार के रथ का हव्य से यजन करो। हे दिव्य गुणों से युक्त रथ, तुम इंद्र के बल, मरुतों की सेना, मित्र अर्थात सूर्य के गर्भ और वरुण की नाभि हो। इस प्रकार के तुम हमारी यज्ञ क्रिया की सेवा करते हुए हवि को ग्रहण करो। सुक्त 126वां देवता दुदुम्भी। हे दुदुम्भी, तू अपने घोष से पृथ्वी और आकाश को भर दे। अनेक प्रकार से स्थित प्राणी अनेक देशों में तेरा जय घोष सुने। इस प्रकार का तू संग्राम के देव इंद्र और उनके अनुचर मरुतों के द्वारा हमारे शत्रुओं को दूर से भी दूर स्थान पर भगा दे। हे दुदुम्भी, तू अपने शब्द से शत्रु की सेना अर्थात रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों को पराजित करके हमारे बल को बढ़ा। तू पराजय के कारणों और शत्रुओं द्वारा दिए हुए दुखों को दूर करता हुआ ऐसा श्रवण कटु शब्द कर जिससे शत्रुओं के हृदय फट जाएं। तू इस युद्ध स्थल से शत्रुओं की सेना को भगा दे। तू इंद्रदेव की मुट्ठी के समान शत्रु नाशकारी है, इसलिए तू दृढ़ हो। हे इंद्र, तुम दूर दिखाई देने वाली शत्रु सेना को इस प्रकार पराजित करो कि वह दोबारा हम पर आक्रमण ना कर सके। हमारे योद्धा शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करें तथा विजय सूचक दुदुम्भी बजाएं। हमारे सेना नायक घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाएं तथा हमारे अमात्य और राजा विजयी हों। सुक्त 127वां देवता वनस्पति। हे पलाश वृक्ष एवं हे विसर्प व्याधि की औषधि, खांसी और सांस से रक्त बहाने वाले विसर्पक रोग से संबंधित मांस, रक्त आदि को हमसे दूर करो। हे खांसी और सांस रोग, तेरे विसर्पक आदि रूप काख अर्थात बगल में विधगनी नाम के विशेष घाव के रूप में स्थित रहते हैं तथा अंडकोशों में आश्रय लेते हैं। मैं उनकी औषधि जानता हूँ।
चिप्रुद नाम का विशेष वृक्ष इसे मिटाने वाली औषधि है। हमारे हाथ पैर आदि अंगों में, कानों में और आंखों में जो विसर्पक हैं, उन्हें मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। मैं विध्वनि को, हृदय रोग को तथा अज्ञात स्वरूप वाले यक्ष्मा रोग को भी नीचे की ओर विमुख करता हूँ।